तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो सबसे पहले पांडुचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी थी? हु वाज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन पुदुचेरी? डीजीपी, पहला डीजीपी जो था वो सुंदरी नंदा था। पुदुचेरी का पहला डीजीपी कौन था? सुंदरी नंदा था। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो पहला जो विश्व का प्रधानमंत्री था वो था श्री माबो भंडार नायके। श्री माबो भंडार नायके। द फर्स्ट इवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड वाज श्रीलंका। जो श्रीलंका का था प्राइम मिनिस्टर श्री माबो भंडार नायके। इन 1960 the first female prime minister was educated in Catholic English medium school but remained the Buddhist and spoke Sinhala as well as English. Shriman Bhandar Naike in 1975 created the Ministry of Women and Child Affairs in Sri Lanka. भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पहले उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो पहला लीला सेठ है। और फातिमा बीवी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का पहला महिला न्यायाधीश है। तो हाई कोर्ट में कौन हो गया? लीला सेठ हो गया। लीला सेठ हाई कोर्ट में हो गया। सुप्रीम कोर्ट का जो है, सुप्रीम कोर्ट के लिए हम लोग इसका फातिमा बीवी का महिला सुप्रीम कोर्ट का मुख्य चीफ जस्टिस जो होता है। सार्क, दक्षिणी एशियाई सहयोग दक्षिणी क्षेत्रीय सहयोग संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष जो था फतिमा ध्याना सैयद। फतिमा ध्याना सैयद। सार्क का जो पहला था महिला वो था फतिमा ध्याना सैयद। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहली भारतीय वाहक का नाम बताइए। पहला जो था स्पाइस जेट। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट का पहला कार्यशील प्रोटोकॉल था? ARPANET, ARPANET। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। इसरो जो इंडिया का रिसर्च सेंटर है, इसरो का जो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ISRO, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया का रिसर्च सेंटर है, उस इसरो अध्यक्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति का नाम बताइए जिसने मंगल की परिक्रमा को ऐतिहासिक क्षण बनाया था। मंगल को परिक्रमा को ऐतिहासिक क्षण बनाया था। पहले ही प्रयास में भारतीय अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की कक्ष में प्रवेश करने वाला पहला यान बन गया। तो फिर के राधा कृष्णन इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का चेयरमैन था के राधा कृष्णन। उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था जो हु क्रिएटेड अ। भारत में किस राज्य उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो इससे पहले भी क्वेश्चन मिला था जो लीला सेठ है। लीला सेठ क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट का पहला महिला मुख्य न्यायाधीश है लीला सेठ।
मार्च 2019 में निम्न में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था? लोकपाल जो है वो किसे नियुक्त किया गया था? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल जो नियुक्त किया गया है तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को। भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रूप निर्मित MiG-21 फाइटर में अपनी पहली एकल उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रखा है अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी जो था उसने क्या किया था? MiG फाइटर प्लेन पहली बार उड़ाया था, महिला जो थी अवनी चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित पुलिंजर का एक भारतीय मूल प्राप्त करता है? तो पुलिंजर पुरस्कार जो है गोविंद बिहारी लाल को मिला था। गोविंद बिहारी लाल द फर्स्ट इंडियन origin recipient of the prestigious Pulitzer. Govind Bihari Lal was born in Delhi 1888. Was a journalist and independence activity. He coined the term science writer and served as a science editor for the San Francisco Examiner. He later went on to work for other newspapers and took interviews of Nobel personalities like Albert Einstein and Mahatma Gandhi and so on. विंबलडन टेनिस चैंपियन में स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? रामनाथ कृष्णन जो था विंबलडन टेनिस चैंपियन में स्वतंत्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले जो था रामनाथ कृष्णन था। 2014 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन थी? हिना सिंधु वाज द फर्स्ट फीमेल थी शूटर फ्रॉम इंडिया जो इंडिया से थी टू रीच नंबर 1 इन वर्ल्ड रैंकिंग बाय द International Shooting Sports Federation in 2014. In 2013, Sidhu became the first Indian pistol shooter to win a gold medal in a ISSF World Cup final on the 10-meter air pistol event. हिना सिंधु जो क्या था 2014 में क्या मतलब भारत को नंबर 1 पर लाया था इंटरनेशनल में। समुदाय की नेतृत्व में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है? आचार्य विनोबा भावे को रोमन पुरस्कार मिला था। आचार्य विनोबा भावे was the first Indian to receive the Roman Magsaysay Award for his contribution of community leadership. Acharya Vinoba Bhave was the first Indian to win the prestige award. First India who won Roman Magsaysay Award for journalism. तो आचार्य विनोबा भावे को जो मिला था रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्यों दिया जाता है? जर्नलिज्म में दिया जाता है और जर्नलिज्म में ही इसको मिला था तो आचार्य विनोबा भावे को। केरल के पहले मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के पहले ESM मुख्यमंत्री जो है ESM नंबो ओडिरीपैड ESM नमूद्रीपीरीपाट हो गया। उसके बाद चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन है? चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन है? युआन शिकाई चीन का पहला राष्ट्रपति है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त जो था सुकुमार सेन था। भारत का जो पहला
क्या था? सुकुमार सेन था। सुकुमार सेन था। सुकुमार सेन था। चलिए अगला क्वेश्चन। सुकुमार सेन पहला था इलेक्शन कमीशन का। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन था? राजकुमारी अमृता कौर जो था पहला क्या था? ये था हेल्थ मिनिस्टर था। किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन था? तो पहली महिला जो था वो राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। सरोजिनी नायडू कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। और कब बनी थी? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को उसके स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री जो था बलदेव सिंह था। बलदेव सिंह पहले रक्षा मंत्री जो था वो बलदेव सिंह था। बैंक आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला बैंक क्या है? बैंक आइरिस जो होता है, बैंक आइरिस स्कैन मतलब आँख में जो आइरिस होता है उसको स्कैन करने वाला जो बैंक है वो कौन सा है? एक्सिस बैंक। भारतीय पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करने वाली तथा कांगसुंग की तरफ से माउंटेन एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला संतोष यादव थी। संतोष यादव इज एन इंडियन माउंटेनर। संतोष यादव जो था वो भारत का माउंटेनर था। सी इज फर्स्ट वुमेन इन वर्ल्ड। पहला मतलब औरत थी पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में, टू क्लाइंब माउंटेन एवरेस्ट ट्वाइस एंड द फर्स्ट वुमेन टू सक्सेसफुली क्लाइंब माउंट एवरेस्ट फ्रॉम कैंसुंग फेस। शी climbed the peak first on 1992 and then again मई 1903। दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन जीवन रेखा ने किस शहर में जो बॉम्बे में शुरू किया गया था। दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन जीवन रेखा 16 जुलाई 1991 को बॉम्बे में किया गया था। भारत के किस शहर में पहली फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया है? 1 रेस का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। ग्रेटर नोएडा में द 2011 इंडियन गार्ड पैरिक्स फॉर्मली द 2011 Formula One article Grand Prix of India was the first ever Formula One motor race that was held on 30 October 2011 at the Buddh Traditional Circuit in ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, इंडिया। सार्क की पहली महिला महासचिव कौन था? तो पहला जो थी वो मतलब मालदीव से थी। इससे पहले पूछा गया था कौन थी, तो कौन थी और वो कहाँ से थी, तो मालदीव से थी। तो सार्क का जो पहली महिला थी वो कहाँ से थी? मालदीव से। और उसका फातिमा ध्याना था। सी मालदीव डिप्लोमेट थी। भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर जो है अप्सरा है। भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर जो था वो अप्सरा था। भारत का 3D तारामंडल में स्थित है बेंगलोर में जो है। भारत का 3D तारामंडल कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। विश्व संपादक फोरम में पहले भारतीय बोर्ड सदस्य थे। विश्व संपादक फोरम के पहले भारतीय भारतीय बोर्ड सदस्य थे बच्ची करकरिया। विश्व संपादक फोरम के पहले भारतीय बोर्ड के सदस्य थे बच्ची करकरिया। बच्ची करकरिया इज अमंग इंडियन senior most journalist and was the first Indian
board member of the World Editor Forum. She has served as an editor at the Time of India and has also helped create new brand for the चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान पहला शुरू किया गया था श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा जो एमपी में है वहीं से चंद्रयान 1 चलाया गया था। और कब चलाया गया था? 22 अक्टूबर 2008। 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था चंद्रयान पहला, जो कब 22 अक्टूबर 2008 को। श्रीहरिकोटा द spacecraft was orbiting ground the moon at height of 100 km from the lunar surface of chemical mineralogy and photogeologic mapping of the moon। भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी जो कहाँ है? डिगबोई में। डिगबोई। भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कहाँ है? डिगबोई में। भारत के नागरिक उड्डयन का जनक कहा जाता है। जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा। जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा को निम्न में से कौन भारत के पहले स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा किट का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले स्वदेशी परमाणु विरोधी चिकित्सा का किट का भाग नहीं है? खारा विलियम, पीसीआई, नीली गोली, एंटी गामा किरण, त्वचा मरहम या फिर श्रवण द्रव्य। तो पहला है खारा विलियम जो है वो चिकित्सा का किट नहीं है। खारा विलियम। नीली गोली है, एंटी गामा किरण, त्वचा मरहम है, श्रवण द्रव्य है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है जी शंकर पुरुष को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। जी शंकर पुरुष को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अंग्रेजी चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला। भारत की प्रथम महिला जो अंग्रेजी चैनल को पार की थी वो आरती साहा है। मार्शल ऑर्बिटर मिशन का प्रक्षेपण यान क्या है? PSLV C-25। निम्न में से किसने सर्वप्रथम पाई के मान की गणना की थी? बोधायन। पाई की मान का गणना सबसे पहले कौन किया था? बोधायन किया था। किसी भी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी थी और उत्तर प्रदेश की थी। पहला जो मुख्यमंत्री थी वो सुचिता कृपलानी है। पहला ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो गया। सरोजनी नायडू जो हो गया पहला ये हो गई ये गवर्नर। मतलब गवर्नर को क्या कहते हैं हिंदी में? वही गवर्नर हो गया जो यूपी का है। माउंट मकालू पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली भारतीय महिला कौन थी? माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रियंका मोहिते थे जो माउंट मकालू पर चढ़ी थी। प्रथम फिलिप कोटहर राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? नरेंद्र मोदी को। इसमें नरेंद्र मोदी को सबसे पहले फिलिप कोटलर राष्ट्रपति सम्मान। भारतीय मूल की उस महिला का नाम बताइए जिसे 2006 में पेप्सिको का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। इंदिरा नूई को किया गया था। भारतीय मूल के नाम बताइए पेप्सिको का कार्यकारी।
सभी महाद्वीप में स्थित सात सबसे ऊंची चोटी और ज्वालामुखी शिखरों की चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे युवा व्यक्ति बन गया है। सत्यरूप सत्यरूप सिद्धांत को आधिकारिक तौर पर 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड कलाकार के रूप में शामिल किया गया है। गिनीज बुक रिकॉर्ड में जो शामिल किया गया है उनको आशा भोसले को शामिल किया गया है। आशा भोसले entered the Guinness World Record in 2011 and was awarded a certificate for the most studio radio recording single for recording up to 11,000 solo duet and chorus backed song and in over 20 Indian languages since 1947. She was conferred with honor at the Asian Award function held in लंदन। दक्षिणी ध्रुव की चढ़ाई पूरी करने वाली भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी था अर्पणा कुमार जो थी दक्षिणी ध्रुव की चढ़ाई करने वाली प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार जो है वो दिल्ली को ही कहा जाता है। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी थी? तो सुचेता कृपलानी जो था उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन था? मध्य प्रदेश के डॉक्टर सीतारमैया। मध्य प्रदेश के पहला राज्यपाल तो था डॉक्टर सीतारमैया, फर्स्ट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिया फ्रॉम 1952 में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अपंग का नाम बताइए। अरुणिमा सिन्हा जो हैंडीकैप थी फिर भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अरुणिमा सिन्हा इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल to climb Mount Everest in 2013. She is also the first female amputee to climb Mount Vinson, the highest peak of America. भारतीय सेना का पहला जनरल कौन है जिसे सेवानिवृत्ति दिवस को हर साल सशस्त्र बल योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? जनरल के एम करियप्पा। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर जो है विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? डल लेक। द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज लोकेटेड द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में डल लेक है और डल लेक में ही डाकघर है जिसको बोला जाता है तैरता हुआ डाकघर। कहाँ है? डल। भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री था अब्दुल कलाम आजाद। शिक्षा मंत्री पहला अब्दुल कलाम आजाद। चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सुकुमार सेन याद कर लीजिएगा। भारत में निर्मित पहली कच्चे तेल की पाइपलाइन का नाम क्या है? नरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन जो बिहार में बरौनी पाइपलाइन तक आती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने मानव अधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? बाबा आमटे जो है। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने मानव अधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? बाबा आमटे इज द ओनली इंडियन टू हैव on the United Nations Award in field of human rights
इन 1988। जूनियर विंबलडन के पुरुष एकल वर्ग के खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन है? रामनाथ कृष्णन। ये भी मतलब इससे पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। जूनियर विंबलडन पुरुष एकल वर्ग के खिताब जीतने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी जो था रामनाथ कृष्णन था। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे छोटा केंद्रशासित प्रदेश जो है वो लक्षद्वीप है। शिक्षा के मामले में केंद्रशासित प्रदेश में लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? कंचनजंगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान पहला है। सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्रा के बीच में बनता है, जो वेस्ट बंगाल में बनता है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये हो गया बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत हो गया। भारत सरकार के द्वारा आर्कटिक में निर्मित प्रथम शोध केंद्र का नाम क्या है? दक्षिणी गंगोत्री है। दक्षिणी गंगोत्री। पासी कोकी एक राजकाली लोक नृत्य है। पासी कोकी अरुणाचल प्रदेश का है। पासी कोकी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जाना जाता है? लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है सोडोल नृत्य। भारत के पहले रक्षा प्रमुख कौन थे? पहले रक्षा प्रमुख थे बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत रक्षा प्रमुख। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्षता की थी? कालेकर। भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्षता की थी कालेकर की थी। निम्नलिखित में से कौन मेघालय का नृत्य है? मेघालय का नृत्य लाहो। मेघालय का नृत्य लाहो हो गया। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो। आर्ची नामक पहले रिसर्च इंजन का संस्थापक कौन था? आर्ची था, उसका था एलन एमटागो। आर्ची का जो था। तो आज हम देख चुके हैं इंडिया में फर्स्ट एंड वर्ल्ड में। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। अगला क्लास आगे लिया जाएगा। थैंक यू, वेलकम।